अल बरूनी आया तो उसके लिए आया। यहाँ के प्रासादों के, यहाँ के आर्किटेक्चर का वर्णन करते समय अल बरूनी की और कलम थकती नहीं है, वो आश्चर्यचकित होकर के कहता है। जैसे आजकल हमारे लोग जाकर के दुबई में बुर्ज खलीफा का वर्णन करते हुए नहीं थकते अपने फेसबुक पेज पे, विदेशों में जाने वाले, उस समय भारत आने वाले विदेशी प्रवासी भारत का वर्णन किसी परी कथा के समान करते हैं। इब्न बतूता कहता है ये तो हमने परी कथाओं में सुना था, जो भारत में हमको साक्षात दिखाई देता है। इसलिए भारत केवल आध्यात्मिक समृद्धि की बात नहीं, भारत केवल योग की भूमि नहीं, भारत केवल नृत्य, नाट्य, संगीत, कला की, साहित्य की भूमि नहीं, भारत केवल संस्कारों की भूमि भी नहीं, भारत प्रत्येक अर्थ में समृद्धि का परिचायक अनादिकाल से है और उसने विश्व को हमेशा से योगदान दिया है। We have always contributed to the world. क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि विश्व की ओर देखने की दृष्टि कुटुंब दृष्टि है, परिवार दृष्टि है। वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से भारत चलता है। इसलिए भारत जब जब समृद्ध हुआ, जब जब संपन्न हुआ, जब तक सामर्थ्यशाली हुआ, जब जब शक्तिशाली हुआ, उस समय उसने सारे विश्व को प्रेम, ज्ञान, आनंद, इसका अवदान दिया, समृद्धि का अवदान दिया, विश्व को शिक्षा दी। यह भारत का योगदान है। यह भारत का केवल इतिहास नहीं, यह भारत का वर्तमान है। भारत के आज के भी आर्थिक विकास को नापने के परिमाण गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ है। भारत की समृद्धि आज भी कम नहीं है। और आज हम यदि इस ऑर्डर देश में खड़े हैं, पुरातन काल में, वेद काल में इसको ऑर्डर देश कहा जाता था, जिससे अब ओडिशा नाम हुआ है। फिर महाजनपदों में इसको कलिंग कहा गया, अंग वंग कलिंग, 52 महापदों की, महाजनपदों की चर्चा होती है तब। और इसका जो पश्चिमी प्रदेश है वो कोसल का अत्यंत समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना गया। हर प्रकार की समृद्धि उत्कल और कोसल की संस्कृति ने हमेशा से अवदान दिया है। और हर क्षेत्र में, फिर केवल सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी सदा से योगदान रहा है। हमारी दृष्टि ठीक करने की आवश्यकता है। क्या है भारत की दृष्टि? भारत की दृष्टि सर्वांगीण दृष्टि है, भारत की दृष्टि समग्र दृष्टि है, भारत की दृष्टि एकात्म दृष्टि है। भारत की विकास की दृष्टि, भारत की उत्कर्ष की दृष्टि, भारत की और समृद्धि की दृष्टि, यह इंटीग्रेटेड है, यह होलिस्टिक है, यह मल्टीफैसेटेड है। एकांगी नहीं है, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, दूसरे के शोषण पर आधारित नहीं है। क्योंकि हम साइंटिफिसिज्म के नाम पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के सिद्धांत को नहीं मानते। चार्ल्स डार्विन बायोलॉजी में सिद्धांत दे रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है और उस नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा विकास क्रम चलता है, और जिससे अमीबा से लेकर मनुष्य तक सारी प्रजातियों का निर्माण होता है। उस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में वो कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। अपने अस्तित्व के लिए प्रजातियां संघर्ष करती है, उस संघर्ष में जो सुयोग्य है वह बच जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। यह सिद्धांत तो उसने बायोलॉजी में दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने उठा करके उसको सोशियोलॉजी में लागू कर दिया। फिर वो एंगस मेडिसिन के राष्ट्र की संपदा का जब उसने पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, तब उसने उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को इकोनॉमिक्स में लागू कर दिया कि व्यक्तियों की संपदा का सकल जमा करना, टोटल सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल वेल्थ इज द वेल्थ ऑफ द नेशन। जिनको परिवार पता नहीं, उस पश्चिम को विचारों को व्यक्तिवाद के कारण इसी प्रकार का प्रतिस्पर्धात्मक विचार और वो विकास का एक परिमाण बन गया, मापदंड बन गया, और जिसके कारण आज विश्व में अशांति। इन दो शब्दों को यदि हम अपने इस विचार में से हटा देंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये सिद्ध सही नहीं थे। जिस वर्ष चार्ल्स डार्विन इस सिद्धांत को प्रकाशित कर रहा है, सेम ईयर, उसी वर्ष रशिया का एक
जीवशास्त्री, एक बायोलॉजिस्ट, उसका नाम पीटर क्रोप्टोकिन, आप गूगल कीजिए। वो पीटर क्रोप्टोकिन उसी वर्ष रिसर्च पेपर लिख रहा है और इस रिसर्च पेपर में वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे रहा है। बायोलॉजी के बारे में बताते समय, सारे विश्व के प्राणी जगत और वनस्पति जगत के बारे में बताते समय वो कहता है, वो सिद्धांत देता है, द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एड, परस्पर सहयोग का सिद्धांत देता है। वो उसके लिए वनस्पति के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के उदाहरण देता है। वो उसके लिए आज जो बायोडायवर्सिटी की बात चलती है, आज जब व्याघ्र प्रोजेक्ट चलता है, टाइगर सेव टाइगर का प्रोजेक्ट चलता है, तो कहते हैं टाइगर नहीं बचेगा तो मनुष्य नहीं बचेगा। एक एक छोटी से छोटी प्रजाति की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। आज बायोडायवर्सिटी के बाद पिछले 20-25 वर्षों से की जा रही है। पीटर क्रोप्टोकिन 1930 में लिख रहा है, द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एड। महायुद्धों में यदि पश्चिम की जगह पूर्व की जीत हो गई होती तो हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पे नहीं, परस्परम भावयन्त इस गीता के श्लोक पर आधारित विश्व दृष्टि देख रहे होते।